हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं R इज इक्वल टू 2F, यानी जो गोलीय दर्पण होती है, यानी अवतल और उत्तल दर्पण की बात करने जा रहे हैं। उसमें वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बतलाने वाले। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, यानी R इज इक्वल टू 2F प्रूफ करनी है। यानी यहाँ पे जो हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो उसका पार्ट्स है, उसको जब पढ़ेंगे तो उसकी अपर्चर छोटा माना जाएगा। छोटे अपर्चर के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी छोटा जो द्वारक होगा उसके लिए बात करेंगे, जिसके लिए अभी दो रेज समझना जरूरी है। दो रेज ये कौन कौन से हैं उसकी बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पे देखिए, एक है पराअक्षीय किरणें, जिसको उपाक्षीय किरणें भी बोलते हैं, जो पैराएक्सियल रेज भी बोलते हैं। ठीक है, यानी वैसे किरणें जो आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ छोटा कोण बनाता है, उसे पराक्षीय या तो उपाक्षीय किरणें कहते हैं। यानी ये जो उपाक्षीय किरणें होगा वो क्या होगा, छोटा कोण बनाएगा, यानी छोटा द्वारक के लिए वैलिड है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं सीमांत किरणें, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। ठीक है, ये क्या होता है कि जब जो है से प्रकाश की किरणें मतलब दर्पण पे आके पड़ती है तो उसका आपतन कोण जब बड़ा होता है तो उस रेज को मार्जिनल रेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो हमारे पास सपोज दैट ये मिरर है। ओके, ये मिरर हुआ और इस मिरर की ये रहा खास बात कि ये है इसका प्रधान अक्ष और इसका क्या है, सेंटर है, यानी वक्रता केंद्र है। यदि हम बात करें आपतित प्रकाश की तो यहां पर ये आपतित प्रकाश की किरणें आती है, तो यहां पर आई फिर परावर्तन होगा। तो इसके लिए यदि हम आपतन बिंदु पर खींचें लंब, देखो ये लंब हो गया, तो ये कोण बनाया सपोज दैट थीटा वन बनाया। अब देखो यदि हम दूसरा रेज खींचें, देखो ऐसे हमने खींचा, ये दूसरा रेज। ठीक है, अब यहां पर यदि हम इस तरीके से लंब डालें, क्योंकि केंद्र से आएगा दर्पण के किसी बिंदु पर तो लंब ही होगा, तो ये एंगल बनाएगा जो कि क्या होगा, ये एंगल थीटा 2 होगा। अब इसमें खास बात ये देखने को मिल रहा है कि थीटा 1 बड़ा है और थीटा 2 छोटा है, तो ये जो रेज है इसका नाम रखेंगे ए बी। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे सी डी। सी डी जो आपतित प्रकाश की किरणें है वो आपतन बिंदु पर छोटा कोण बनाया, तो कौन सा होगा, पराक्षीय या तो उपाक्षीय किरणें होगा। ए बी जो हुआ वो बड़ा कोण बनाया, तो वो कौन सा होगा, सीमांत किरणें होगा। ठीक है, ये और देखो यहां से यहां तक यदि हम दर्पण का पार्ट काटें तो इसकी जो द्वारक होगी वो छोटा हो जाएगी, और यहां से यहां तक यदि हम काटें तो द्वारक बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, सब के सब है ना उपाक्षीय किरणें की बात करेंगे, यानी छोटा अपर्चर की बात करने वाले हैं। या तो देखिए यहां पर एक बात और बता दूं, ये जो है से दर्पण रहा। ठीक है, कौन सा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, और यहां पर ये इसका क्या हुई, इस तरीके से खिंचा गया प्रधान अक्ष, यहां पर ये क्या है, सेंटर है। अब देखिए वक्रता केंद्र है। अब एक किरण यहां से ऐसे आई, ऐसे आती, ओके, और एक किरण जो है देखिए ऐसे आती, दोनों का आपतन बिंदु सेम है और उस पर अभिलंब तो ये वाला खींचाया। ठीक है, अब देखिए पहली वाली जो किरण है उसका कोण ए बनेगा थीटा 1, और दूसरी वाली जो किरण है
इसका बनेगा आपतन कोण θ2, इसका नाम रख दीजिए ए बी और इसका नाम रखा गया सी बी। तो θ1 क्या है, आपतन कोण बड़ा है θ2 से, तो ए बी जो किरण है और एक है सी बी किरण, तो कौन होगा उपाक्षीय किरण और कौन होगा सीमांत किरण। तो देखिए ए बी बड़ा कोण बनाया, मतलब बड़ा कोण बनाना मतलब सीमांत किरणें होना, और छोटा एंगल बनाना, तो छोटा एंगल ई वाला बन रहा है, सी बी बना रहा है, तो ये क्या होगा, पराक्षीय होगा। इसमें भी वही बात, ए बी बड़ा बनाया तो सीमांत, और सी डी छोटा कोण बनाया तो पराक्षीय, बस यही है। तो चीजें यही आता है, ये होता है बड़ा द्वारक के लिए, ये होता है छोटा द्वारक के लिए, और यही चीज अभी हम लोग यूज करेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। अब आता है आर और एफ में संबंध। आर क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है, एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है, यही है। अब देखो बारी बारी से, हमारे पास दोनों दर्पण है, दैट मीन्स बोलूं ये जो दर्पण है ये क्या है, अवतल दर्पण है, जिसको गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं, या तो गोलीय दर्पण का यह प्रकार में होता है। और यहां पर इस गोलीय दर्पण की ये प्रधान अक्ष है, ये इसका ध्रुव होगा, और यहां पर इसकी वक्रता केंद्र हो, और ये जो P से C होगा इसको बोली जाएगी वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब यहां से आते हैं, यहां से हमने एक आपतित किरण लाया, ठीक है, जिस किरण का नाम हमने AM रखा, आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने क्या डाला, लंब डाला वक्रता केंद्र से, तो ई एंगल क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो जितना कोण पर आपतन कोण है, जितना कोण पे आपतित हुआ उतना से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए परावर्तित हो जाएगी, और जहां पे प्रधान अक्ष को काटेगी वही क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। और ये जो है से कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा होगा। ओके, अब देखिए थीटा हो गया इस तरीके से, तो यहां से P से C तक तो R है, और P से F तक देखिए फोकस दूरी है। चलिए ठीक, अब यहां पर बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण है, और यहां पर यदि हम बात करें इस तरीके से ऐसे, तो ये ध्रुव है, और ये क्या है, तो सपोज दैट वक्रता केंद्र है। अब यहां से समांतर किरणें आएगी, अब यहां से क्या करेंगे, तो नॉर्मल डाल देंगे, नॉर्मल डाला गया, कितना कोण पर आती है, थीटा कोण पर आती है, तो थीटा कोण से ही इसका परावर्तन हो जाएगा, थीटा कोण से। तो आईपीआर कहां से हुई, यहां से हुई, तो यहां क्या होगा, फोकस होगा। इसमें भी P से C R होगा, P से F होगा, फोकस दूरी होगा। चलिए ये तो बात हो गई, इसका भी नाम दे दीजिए AM, AM दे दीजिए AM। ओके, अब बारी बारी से समझते हैं। देखिए ये वाला AM और CP समानांतर है, ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा, तो ये थीटा है, तो अल्टरनेट से थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए AM और यहां पर ऐसे, तो E अब तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये टोटल मिला के 2 थीटा, तो एकांतर कोण से ये भी होगा 2 थीटा, या नहीं तो इस छोटा सा त्रिभुज में चलिए थीटा थीटा, तो ये बाहरी वाला कोण होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, दैट मीन्स 2 थीटा होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें भी चलते हैं, ये एंगल थीटा है, तो यहां से ऐसे गया है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये समानांतर है
और ये तिर्यक क्षैतिज है तो संगत कोण से। और यहां पे अब देखिए, ये यदि यहां पर थीटा है, देखिए ऐसे गया, ऐसे है, ऐसे, और ये ऐसे है, तो ये थीटा है तो डेफिनेट है कि ई भी थीटा हो जाएगा। तो ई वाला एंगल क्या होगा, बाहरी कोण होगा इस ट्रायंगल का, एमसीएफ का, तो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। तो ये कितना होगा, तो यहां पे बोलिएगा 2 थीटा होगा, यहां पर 2 थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए बारी बारी से, यदि हम यहां पर बोले कि इस तरीके से लंब डाल देते हैं, ये हमने लंब डाल दिया, यहां पर भी वही काम कीजिए, यहां पर भी लंब डाल दीजिए, एमडी लंब डाल दिया, ठीक है। अब देखिए इस छोटा सा बात करने वाले हैं, छोटा सा ये बात करने वाले हैं क्या, सो देखिए ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, यानी CDM ट्रायंगल है। ओके, और इसके बाद यहां पर CDM है, इसमें भी देखिए CDM है, तो इसके लिए कौन कौन है, ये थीटा है, तो tan थीटा लगा दूंगा। ओके, तो यहां पर ऐसा करता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, किसी एक के लिए बात कीजिए, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर होगा जो कि कितना होगा, MD होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर, MD। अब आ जाएगा बाई tan थीटा बाई, सॉरी tan थीटा MD और बाई कीजिए, तो बाई में क्या आएगा, ये हो गया MD और थीटा ले रहे हैं तो बेस कितना होगा, CD होगा। ओके, यहां पर CD हो जाएगा, यानी ये अपर्चर स्मॉल हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे tan थीटा को सिर्फ थीटा लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अच्छा अभी इतना रहने दीजिए, अब आगे बात करते हैं इस ट्रायंगल में MDF में, तो ये क्या है, tan 2 थीटा है, कितना है जी, तो tan 2 थीटा है, हो जाएगा ऐसा। अब देखिए यहां पे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर MD, इसमें लीजिए या तो इसमें भी लीजिएगा, ये वाला 2 थीटा है तो परपेंडिकुलर और बाई बेस, तो बेस कौन होगा, DF होगा, यही होगा। अब बात करते हैं यहां पर छोटा अपर्चर के, छोटा द्वारक के लिए, छोटा द्वारक के लिए, छोटा द्वारक के लिए, तो छोटा द्वारक के लिए दैट मीन्स क्या होगा, थीटा स्मॉल होगा, और थीटा स्मॉल होगा तो डिफिनिट है कि tan थीटा अप्रॉक्स थीटा होगा, ठीक है। यानी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, tan थीटा के जगह पे थीटा, यानी MD और बाई CD हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए tan थीटा भी स्मॉल होगा, तो यहां पे tan 2 थीटा अप्रॉक्स 2 थीटा, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MD बाई DF हो जाएगा, MD बाई DF हो गया ऐसा। अब क्या कर सकते हैं, सो देखिए यहां पे थीटा है, क्या इस थीटा की वैल्यू यहां से कॉपी करेंगे और फिर यहां ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब इधर लिखते हैं, अब यहां पर लिखेंगे 2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा, MD बाई CD, MD बाई CD, MD बाई और ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू MD बाई DF, ये आ जाएगा MD बाई DF, हो गया ऐसा।
अब क्या करेंगे, तो MD से MD कट जाएगा। ओके, अब क्या आएगा, 2/CD इज इक्वल टू 1/DF। ठीक है, द्वारक छोटा होने के कारण D P के नजदीक चला जाएगा। ठीक है, यानी लिख सकते हैं D, देखो D P के निकट है, तो क्या होगा, 2 बाई यहां पे CP इज इक्वल टू 1/PF होगा ऐसा। और यहां से P से F फोकस दूरी, C से P वक्रता त्रिज्या R होगी, देख सकते हैं आप लोग। P से F फोकस दूरी, C से P यहां से यहां तक की जो दूरी है, या तो P से C वक्रता त्रिज्या है, यानी R है। ठीक है, तो अब यहां पे बैठा दूंगा 2/R इज इक्वल टू 1/F। क्रॉस कर दीजिए, R इज इक्वल टू 2F, यही तो संबंध बतलाना था। या तो इसी को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2, यही तो संबंध हो गया प्रूफ। ओके, तो इस तरीके से यहां पर सवाल सॉल्व।